नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कॉपर और जो हमारा लास्ट न्यूट्रिएंट रह गया था बोरॉन के बारे में। तो जो किसान भाई पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो सिट्रस न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में प्लीज़ वो देख लीजिए, ताकि हम टाइम लाइन के अनुसार जो वीडियो 4th पार्ट चल रहा है उसमें ठीक तरीके से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पार्ट 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर सिट्रस, जिसमें किन्नू, संतरा, माल्टा, डेजी, मौसमी सभी है। तो हमारा है आज का टॉपिक कॉपर और बोरॉन के बारे में। तो किसान भाइयों, कॉपर जो है, पहले ये जान लेते हैं कॉपर के बारे में क्या क्या हमारे सिट्रस के प्लांट में काम करता है, और फिर जानेंगे इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और इसकी डोज क्या रहेगी और किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो सिट्रस का प्लांट है वो कॉपर की डेफिशिएंसी उसमें है कि नहीं। तो जो कॉपर है वो काफ़ी सारे एंजाइम्स में हमारे प्लांट में काम करता है। जो हमारे रूट्स के अंदर एंजाइम्स हैं उसके अंदर कॉपर की जो महत्वपूर्ण कार्य रहता है वो है, और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की काफ़ी सारी जो केमिकल रिएक्शंस हमारे प्लांट के अंदर होती है, जैसे कार्बन हाइड्रेट्स को बनना, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना, ये सब जो है एंजाइम के कारण होता है, जिसका नाम है ऑक्सीडेज रिडक्टेज। उसमें कॉपर की ज़रूरत रहती है। बेसिकली क्या है, कॉपर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एलिमेंट है हमारे प्लांट के लिए। हमारे प्लांट को फंगस से बचाने के लिए भी हम कॉपर करते हैं, और काफ़ी सारी जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमारे प्लांट में होती है वो कॉपर अगर ना हो तो वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए कॉपर जो है प्रोटीन्स की जो है उसमें भी एंजाइम्स में काम आता है। काफ़ी सारी जो यूजेस हैं कॉपर के हैं हमारे प्लांट के अंदर। जो इसकी डेफिशिएंसी है, माइल्ड डेफिशिएंसी का मतलब अगर थोड़ी सी डेफिशिएंसी हमें कॉपर की हमारे प्लांट में देखने को मिलती है तो वो क्या है कि जो हमारी जो लीव्स हैं, ये मैंने जैसे दिखा रखा है आपको, ये काफ़ी आम जो कलर रहता है डार्क, उससे डार्क कलर ज़्यादा हो जाएगा हमारी लीव्स का। और जो हमारी जो नई ये जो शूट बनी है ये एज आपको एस शेप दिखेगी, मतलब एस की शेप में दिखेगी आपको कर्ली। और ये जो हमारी लीव्स है वो काफ़ी डार्क कलर की इसमें आपको विजिबल होगी। अगर जो डेफिशिएंसी की बात करें जो हमारे फ्रूट में देखने को मिलती है, तो इस टाइप का फ्रूट जो है हमारा कॉपर की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो इसकी डोसेज की कंप्लीट करने की बात करें, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हमारे प्लांट में देखने को मिलती है तो 3 तरह से हम इसको दे सकते हैं। एक तो बोर्डो मिक्सचर जो हम बनाते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 किलो कॉपर सल्फेट लेना है आपको प्लास्टिक की बकेट में, 2 किलो आपको भुजा हुआ चूना लेना है और 250 लीटर पानी लेना है। धीरे धीरे आपको जो पानी में 125 लीटर पानी के अंदर 2 किलो कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व कर लेना है, और 2 किलो जो हमारा लाइम है, जो भुजा हुआ चूना है, वो 125 लीटर पानी में ले लेना है, और दोनों को एक साथ इकट्ठा डिज़ोल्व करना है धीरे धीरे। और लकड़ी की जो छड़ी है या डंडा है उससे आपको उसमें एक सॉल्यूशन बना लेना है दोनों का, 125 लीटर का 250 लीटर, और वो हम अपने जो उस पर स्प्रे कर सकते हैं अपना किन्नू पे या माल्टे पे, संतरे में, उसको हम बोर्डो मिक्सचर कहेंगे। जो सेकंड है वो डाउ डूपोल्ट का कोटेवा कंपनी का आता है कोसाइड के नाम से, उसकी जो डोज रहेगी 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर रहेगी। और जो COC है उसकी जो डोज रहेगी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो टाटा का ब्लाइटॉक्स के नाम से है, उसकी रहेगी 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मल्डर्स चार्ट के अकॉर्डिंग जो एंटागोनिस्टिक रहेंगे, मतलब कॉपर अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्लांट को देंगे डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए, तो जो एंटागोनिस्टिक जो एलिमेंट है वो डिक्रीज मिलेंगे प्लांट को, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीज। अगर हम कॉपर अपनी डेफिशिएंसी को करेक्शन होने के बाद ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो ये जो 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीज, इनकी अवेलेबिलिटी प्लांट को कम रहेगी। जो लास्ट एलिमेंट हमारा डिस्कस करने वाला है वो है बोरॉन। तो बोरॉन का काम हमारे जो प्लांट के अंदर है वो है अपना शुगर की ट्रांसलोकेशन का। जो भी कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस या उसके थ्रू हमारे प्रकाश संश्लेषण की विधि से बने हैं
उसको जो लीव्स में बने हैं रूट्स तक पहुंचाने का जो काम है वो बोरोन का है। जो हमारे कोशिकाओं को विभाजित करने की प्रक्रिया है वो भी बोरोन अगर हो तो उसके लिए अवेलेबिलिटी चाहिए। उसके लिए जो हमारी फलन की प्रक्रिया है या जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है, हार्मोन्स की रेगुलेशन है, वो भी बोरोन जो है उसके लिए हमें चाहिए। और कैल्शियम को अगर हमने घुलनशीलता में अवेलेबल करवाना है प्लांट को तो भी बोरोन हमें चाहिए। बोरोन के बहुत सारे काम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं और हैं बोरोन के काम। जैसे अगर बोरोन की अगर हमारे कमी होगी प्लांट के अंदर तो जो हमारा फ्रूट होगा वो थोड़ा हार्ड टाइप का होगा। और जो हमारा जो टेंडेंसी है ड्रॉपिंग की, अगर हम बोरोन नहीं करते तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हमारे नहीं होगी और जो हमारा जो फ्रूट सेट होने वाला है वो भी कम होगा। बोरोन की कमी से जो कॉर्किंग है और मुख्य शराह जो अपने शिराएँ हैं मुख्य उस पर देखने को हमें मिलती है। वो मैंने आपको जैसे दिखाया, ये जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये बोरोन है, ये हमारी मिडरिब है, ये जो मिडरिब और ये वेन्स है ऊपर की तरफ देखने को हमें मिलेगी। इसका मतलब है कि ये बोरोन की डेफिशिएंसी है। जो हमारा फ्रूट है वो फटेगा, मतलब जो मैच्योर फ्रूट है दो है। एक तो ड्रॉपिंग में जो है बोरोन हेल्प करता है। अगर बोरोन हमारा ठीक ठाक रहेगा तो ड्रॉपिंग के जो चांसेस है वो कम रहेंगे क्योंकि उसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन पूरी होगी और फ्रूट सेट ठीक रहेगा। सेकंड जो है, जो हमारा फ्रूट है वो जैसे ये है, ये फटने का ये जो सिलसिला है ये बोरोन की कमी दर्शाता है। सेकंड थर्ड स्लाइड में आप देख रहे हैं जो ये लेयर है इसकी मतलब जो छिलका आप जिसे कहते हैं उसकी लेयर को इंक्रीज करने में अगर बोरोन कम होगा तो उसकी लेयर जो है वो इंक्रीज होगी। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हम टाटा के नाम से सोल्यूबल आता है 20% डायसोडियम ऑक्टाबोरेट, उससे जो है हम इसकी डोज पूरी कर सकते हैं। जो इसकी डेफिशिएंसी है वो हम इसकी पूरी कर सकते हैं। या फिर एरिस का बोरोन है 1 से 1.5 ग्राम, इसकी जो 20% वाला डायसोडियम ऑक्टाबोरेट है उसकी डोज 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर रहेगी। तो आज के इसमें स्लाइड में इतना ही किसान भाइयों। ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट 4 था। जिन किसान भाइयों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा वो प्लीज़ आप देखकर अपनी डोज जो है यूनिवर्सिटी के आधार पे जो मैंने बनाया है उस पर सुनिश्चित करें और स्प्रे करें। धन्यवाद।